नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक, जो कि एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय ध्वज के विषय में। तो देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियाँ हैं। गहरा केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है। ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात दोस्तों 2:3 है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है। इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसका व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है और इसमें 24 यानी 24 तिल्लियाँ हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को। यहाँ पे आप नोट लगा लेंगे और इसे याद करेंगे, 22 जुलाई 1947। आप देख पा रहे होंगे गहरा केसरिया रंग सबसे ऊपर है, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग है। आगे देखेंगे राज चिन्ह। राज चिन्ह देखिएगा दोस्तों, भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं। शीर्ष पर कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं, लेकिन आपको 3 ही दिखाई दे रहे होंगे, 1, 2 और 3। एक सिंह जो है पीछे है, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने राज चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत सरकार ने राज चिन्ह को कब अपनाया था, तो 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक घोड़ा है और एक हाथी है और इसके पीछे एक सिंह है और एक सांड का चित्र बना हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रगान को। रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया था, तो याद रखना है आपको 24 जनवरी 1950 को। यह सर्वप्रथम यानी राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। पूरे गीत में 5 पद हैं। प्रथम पद देखिएगा, राष्ट्रगान का पूरा पाठ है। राष्ट्रगान की दोस्तों गायन की अवधि है 52 यानी 52 सेकेंड है। तो आप राष्ट्रगान को एक बार गा लीजिएगा और हम लोग आगे देखेंगे राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। वह पहला राजनीतिक अवसर जब यह गीत गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। इसका प्रथम पद इस प्रकार है, आप देखेंगे वंदे मातरम। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु हम लोग का दोस्तों क्या है, एक बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास है। पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास है। पीले रंगों और धारीदार लोमचर्च वाला एक पशु है। बाघ क्या है, पीले रंगों और धारीदार लोमचर्च वाला एक पशु है। अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। बाघ की 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को
रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम भारत को छोड़कर बाकी सारे देश में यह प्रजाति पाई जाती है। भारत के अतिरिक्त यह नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में भी यह पाया जाता है। देश के बाघों की घटती हुई संख्या की प्रवृत्ति को थामने के लिए, जैसे कि देश में क्या हो रहा था, बाघों की संख्या घट रही थी, तो उसी को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। आपको याद क्या करना है, बाघ अपना क्या है, राष्ट्रीय पशु है। इसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस है। और बाघों की घटती हुई संख्या को देखते हुए भारत सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पक्षी देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मयूर यानी मोर है। इसका वैज्ञानिक नाम पाउ क्रिस्टेटस है। हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन क्या होती है, लंबी होती है। आँख के नीचे एक सफ़ेद निशान पाया जाता है और सिर पर पंखे के आकार की कलगी होती है। मादा की अपेक्षा नर मयूर अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। उसकी चमचमाती नीली गर्दन, वक्ष और कांस हरे रंग की लगभग 200 पंखुड़ियों वाली भव्य पूंछ हमेशा से आकर्षक का केंद्र रही है। मादा मयूर का रंग दोस्तों भूरा होता है और वह क्या होता है, वह नर मयूर से थोड़ी सी छोटी होती है और इसकी पूंछ बड़ी नहीं होती। नर मयूर अपने पंखों को फैलाकर अपने नृत्य से बड़ा ही लुभावना दृश्य पैदा करता है। आप देख पा रहे होंगे कितना प्यारा मोर है। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय पुष्प। क्या हम लोग का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन है। यह एक पवित्र पुष्प है। जो कमल है वो क्या है, एक पवित्र पुष्प है। यह प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही इसे भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक माना जाता रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, रामायण में कई बार देखे होंगे, ब्रह्मा जी को कमल के ऊपर विराजमान है। तो क्या है, हम लोग का एक पवित्र पुष्प है। नेक्स्ट राष्ट्रीय वृक्ष देखेंगे हम लोग। वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों एक क्या है, बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेसिस है। यह वृक्ष कैसा होता है, घना एवं फैला हुआ होता है। इसकी शाखाएं दूर दूर तक कई एकड़ तक फैली होती हैं तथा इसकी जड़ें क्या होती हैं, गहरी होती हैं। इतनी गहरे जड़ें किसी और वृक्ष की नहीं होती है। आप देख पा रहे होंगे बरगद को। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय फल। हम लोग का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। कहीं मुंह में पानी ना आ जाए आपके, देखिएगा कितना मीठा आम दिख रहा है आपको। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका है। भारत का राष्ट्रीय फल है। उष्णकटिबंधीय देशों में आम बड़े पैमाने पर पैदा होता है। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर आम लगभग सभी स्थानों पर पैदा होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे गए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल है। देखिएगा, ए है 50 सेकंड, बी है 45 सेकंड, सी है 52 सेकंड और डी है 55 सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल है 52 सेकंड, 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। ये देखिएगा, जुलाई 1947 को, माफ़ करिएगा 22 जुलाई 1947, बी है 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 और 15 अगस्त 1947। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत का राष्ट्रीय पशु है हिरण, हाथी, बाघ और शेर। हिरण, हाथी, बाघ और शेर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाघ।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ए है सूरजमुखी, बी है कमल, सी है गुलाब और डी है गेंदा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हम लोगों का भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, जिस पे ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ए है कोयल, बी है हंस, सी है मोर और डी है कबूतर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मोर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? यहाँ पे नोट लगाइएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ए देखिएगा स्वतंत्रता का, बी है न्याय का, सी है समानता का और डी है भाईचारे का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र दोस्तों न्याय का प्रतीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरो यानी रो जो है लाइन है की कुल संख्या कितनी है? ए देखिएगा 20, बी है 24, सी है 26 और डी है 30। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 24। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ए देखेंगे 15 अगस्त 1948, बी है 2 अक्टूबर 1947, सी है 26 जनवरी 1948 और डी है 26 जनवरी 1950। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हम लोग राजकीय चिन्ह को अपनाए थे। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार टॉपिक हम आपके बीच लाते रहेंगे। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।